तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवैस खान और मैं बात कर रहा हूं भागलपुर से। तो सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल अवैस फ्री लर्निंग में। मैं होप करता हूं कि आप लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो मेरी जरूर देखी होगी, जो कि जिसमें हम लोगों ने बात किया था जर्मिनेशन इन बीन सीड और जर्मिनेशन ऑफ मेज सीड के बारे में। तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो जाकर जरूर देखिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एज पर योर सिलेबस। तो चलिए आज की जो वीडियो हम उसे स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं विविपेरस जर्मिनेशन के बारे में। अलॉन्ग विद द डायग्राम विल डिस्कस इट थॉरली। तो चलिए फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को देना चाहूंगा कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, यकीन मानिए कि, और मेरा टारगेट ये है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एजुकेशन आज के महंगाई के दौर में, उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट हर सब्जेक्ट का जो है घर बैठे, आजकल तो फोन सबके पास है, तो घर बैठे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करूं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, मैथ्स हो, एनीथिंग। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइबर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़वाएं और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप लोग शेयर करें मेरी वीडियोस को, ताकि उनको मेरे चैनल के बारे में पता चले कि कोई बंदा ऐसा है जो भागलपुर में पढ़ाता है। उनको पता चलेगा तो वो बहुत उन्हें फायदा मिलेगा। तो चलिए खैर अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने पहले से ही विविपेरस जर्मिनेशन का डायग्राम बना लिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। डायग्राम बनाने में काफी टाइम वेस्ट होता है बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा भी है डायग्राम, अच्छा है बुरा है, बना लिया है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग बहुत बारीकी से इस विविपेरस जर्मिनेशन को समझेंगे अलॉन्ग विद दिस डायग्राम। आप लोग डायग्राम को देखिएगा और जैसे जैसे एक्सप्लेन करूंगा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, विविपेरस जर्मिनेशन जो होता है वो मैंग्रोव प्लांट्स में पाया जाता है, जैसे कि राइजोपोरा और सुनेरेशिया। अगर आपको पूछ दे कि विविपेरस जर्मिनेशन का कोई दो एग्जांपल दे दीजिए, कोई दो प्लांट्स में, ये पूछ सकता है आप लोग के सिलेबस में होगा कि कौन से दो प्लांट्स में पाया जाता है। नोट इट डाउन बिकॉज दे कैन आस्क यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आप लोग नोट कर लीजिए, राइजोपोरा और सुनेरेशिया, RHIZOPHORA, राइजोफोरा एंड सुनेरेशिया, SOONERATIA। तो ये दो प्लांट्स का नाम लिख दीजिएगा, जो कि आपका मार्शी लैंड्स में पाया जाता है। मार्शी लैंड्स मतलब जो लैंड्स आपका सी के समंदर के किनारे जो जमीन होती है, वहां पर आपका इस तरह का जर्मिनेशन जो है वो ज्यादा देखा जाता है। अब इसको एक स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन भी कहते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन इसे क्यों कहते हैं, विल टॉक अबाउट इट, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझेंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखिए, सीड्स जो होता है, एक बीज जो होता है, वो इस केस में फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट करता है। अब देखिए, ऐसा आपको पॉसिबल लग रहा है कि सीड्स जो है वो फल के अंदर ही जर्मिनेट कर रहा है। सीड्स इस केस में विविपेरस जर्मिनेशन में जब फल के अंदर है, उसी वक्त सीड्स जो है वो जर्मिनेट करना शुरू हो जाता है और वो उसको नरिशमेंट भी मिलने लगता है फ्रूट के अंदर ही। जब फ्रूट जो है व्हेन इट इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट, यानी जब आपका फल जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फल जो है वो पेरेंट प्लांट से अटैच है। यहाँ पे फल जो है वो पेरेंट प्लांट से, इस प्लांट से अटैच है, लेकिन तब भी इस फ्रूट के अंदर जो सीड होगा, इस फ्रूट के अंदर यहाँ पर जो भी सीड होगा, इसको नरिशमेंट मिलना भी चालू हो जाता है थ्रू दिस पेरेंट प्लांट, और ये इसी फ्रूट के अंदर जर्मिनेट करना शुरू हो जाता है, जो कि नॉर्मल केस में पॉसिबल नहीं है। फ्रूट के अंदर कभी जर्मिनेशन होता है क्या? नहीं होता नॉर्मल केस में, लेकिन विविपेरस जर्मिनेशन में ऐसा होता है व्हेन इट इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट। अब देखिए बच्चों, होता क्या है कि एम्ब्रियो जो होता है वो ग्रो तो करता ही है, आउट ऑफ द सीड ग्रो करता है। आउट ऑफ द सीड यानी कि एम्ब्रियो जो होता है वो ग्रो करके इस सीड को फाड़ कर निकल जाता है। इस सीड को फाड़ कर एम्ब्रियो जो है वो निकल जाता है, उसका आउटग्रोथ होने लगता है, वो इस सीड को फाड़ कर एम्ब्रियो अंदर से निकल जाता है, ठीक है। और बाद में ये फ्रूट को भी फाड़ देता है, ये इसको भी फाड़ देगा और बाद में आगे चल के क्या करेगा, इस फ्रूट को भी फाड़ देगा और फिर उससे भी बाहर निकल जाएगा एम्ब्रियो। एंड इट विल प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन सीडलिंग, वो ग्रीन सीडलिंग की तरह प्रोजेक्ट करेगा। जब पहले वो सीड को फाड़ेगा, उसके बाद वो फ्रूट को फाड़ेगा, आपका एम्ब्रियो, ये आपका एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो पहले सीड को फाड़ दिया, फिर फ्रूट को फाड़ दिया, और फिर ग्रीन सीडलिंग के फॉर्म में वो प्रोजेक्ट हो जाता है, जिसमें आपका रूट और हाइपोकोटाइल डिस्प्ले होगा। जिसमें आपका रूट और हाइपोकोटाइल डिस्प्ले होगा। यहाँ आप इस वाले में देख सकते हैं, इसमें आपका हाइपोकोटाइल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे इसको फाड़ के इधर से निकल गया है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। आप यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट में देखिए कि यहाँ पे इसका रूट्स आपको आप देख सकते हैं, इसका रूट्स, और यहाँ पे है इसका हाइपोकोटाइल। अब देखिए होता क्या है कि जब ये इससे लटक रहा होता है इस तरह से, जब फाड़ के निकल जाता है, सीड को फाड़ के निकल जाता है, एम्ब्रियो फ्रूट को फाड़ के निकल जाता है, अब होता क्या है, ये इससे बाहर निकल के लटक जाता है। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे फाड़ के निकल गया है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लटक रहा है इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से लटक रहा है। अब चूंकि यहाँ पे ये भी आपका फ्रूट ही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चूंकि ये लटक रहा है, तो होता क्या है कि इसका वेट इंक्रीज होने लगता है, इस चीज का, ये एम्ब्रियो जो बाहर निकला फाड़ के, अब इसका वेट क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से सीडलिंग जो है वो सेपरेट हो जाता है पेरेंट प्लांट से। अब ये जो सीडलिंग है ये आपका पेरेंट प्लांट से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और उसके बाद मिट्टी के ऊपर गिर जाएगा, या फिर अगर वहां पे तो पानी होता है ना, मतलब कि सी कोस्टल एरियाज में आपका पानी होता है या तो मिट्टी होता है। अब ये जो है ये इससे टूट के कट के अपने भारी वजन की वजह से इससे कट के पेरेंट प्लांट से कट के अलग हो जाएगा, और ये फिर जमीन पे गिर जाएगा, मिट्टी के ऊपर गिर जाएगा, एंड इट विल सून डेवलप इट्स लेटरल रूट्स, और बाद में फिर उसके रूट्स में जो है और ज्यादा तब्दीली होगी। जब वो मिट्टी के ऊपर गिर जाएगा तब फिर उसका फिर से एक नए सिरे से खेल स्टार्ट होगा, फिर वो लेटरल रूट्स में तब्दील होना चालू कर देगा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इस विविपेरस जर्मिनेशन का अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दे कैन इवन गिव यू दिस डायग्राम एंड दे विल आस्क यू टू लेबल द पार्ट्स एंड राइट द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोकोटाइल एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रूट्स, एम्ब्रियो, रेडिकल, फ्रूट एंड हाइपोकोटाइल। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से और डिस्कस करना चाहूंगा, छोटा सा चीज है कि फ्रूट्स जो है वो पहले क्या था, फल पहले क्या था, और सीड पहले क्या था, या फिर क्या चीज फ्रूट में डेवलप होता है और क्या चीज आपका सीड में डेवलप होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, आपका जो ओव्यूल है वो सीड में आगे चल के तब्दील होता है, यानी कि सीड आपका पहले क्या था, ओव्यूल था, और आपका फ्रूट पहले क्या था, इट वाज ओवरी। फ्रूट क्या था, ओवरी। तो चलिए लेट्स रब दिस एंड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए बच्चों, हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस आपका जर्मिनेशन के लिए जरूरी होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि सीडलिंग क्या होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट। अब देखिए, सीडलिंग जो होता है वो एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें कि प्लांट का ग्रोथ होता है फ्रॉम अ सीड, इसी को हम लोग कहते हैं सीडलिंग। जैसे कि ये है, ये एक सीड था पहले, अब ये मिट्टी के अंदर आप लोगों ने बो दिया, अब ये सीड का जो है ग्रोथ होगा एक प्लांट में, ठीक है। अब ये प्लांट जो बनेगा, ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे देखिए आप प्लांट बन गया है, छोटा सा प्लांट बन गया है। तो यहाँ पे प्लांट का ग्रोथ हो रहा है एक सीड से। पहले ये क्या था, ये एक सीड था, अब ये सीड से क्या हो रहा है, एक प्लांट का ग्रोथ हो रहा है। तो इसी स्टेज को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम लोग, वी कॉल इट सीडलिंग। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब देखिए, सीडलिंग का जो रूट्स होता है ये पानी अब्सॉर्ब करता है और मिनरल्स अब्सॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। अब सीडलिंग का जो भी रूट्स होगा, यहाँ पे जो रूट्स फॉर एग्जांपल बनेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर यहाँ पे जितना भी जड़ वड़ बनेगा वो मिनरल्स और वाटर अब्सॉर्ब करेगा मट्टी से, ठीक है। और इसका लीव्स जो है, इट विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फूड। ये लीव्स क्या करेगा, फिर बाद में फिर ये खाना प्रिपेयर करेगा फॉर द यंग प्लांट। अब इस यंग प्लांट के लिए, जो ये यंग प्लांट पैदा हुआ है, बना है सीडलिंग के स्टेज में, इसके लिए वो लीव्स जो है वो खाना प्रिपेयर करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड व्हिच पिगमेंट इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस, क्लोरोफिल। अब देखिए यहाँ पे यंग प्लांट जो है, इट कंटिन्यूज टू डेवलप इनटू अ मैच्योर प्लांट। फिर ये यंग प्लांट जो है बाद में चल के एक बड़े प्लांट में तब्दील हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, व्हाट इज सीडलिंग, इट्स अ स्टेज। याद रखिएगा, सीडलिंग एक स्टेज को कहते हैं। सीडलिंग इज अ स्टेज इन विच देयर इज अ ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम अ सीड। अब देखिए, हम लोग समझते हैं इसमें क्या कंडीशंस नेसेसरी होता है बच्चों जर्मिनेशन के लिए। सबसे पहला कंडीशन है आपका पानी। जर्मिनेशन के लिए सबसे जरूरी चीज अगर कुछ है तो वो पानी है, पानी,
जरूरी तो सभी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट वाटर। अब देखिए जर्मिनेशन ऑफ सीड्स जो होता है, सीड का जर्मिनेशन वो पानी के अब्जॉर्प्शन से ही स्टार्ट होता है बाय इट्स सरफेस, और उसका रैपिड इनटेक हो जाता है बाय द माइक्रोपाइल। मैंने पहले भी आप लोगों को इससे पहली वाली वीडियो में अलॉन्ग विद द डायग्राम एक्सप्लेन किया था कि पानी को किस तरह से सीड में जो माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, जो एक छोटा सा छेद होता है हिलम के ऊपर। हिलम एक स्कार है, छोटा सा कट है, और उसके ऊपर जो है एक छोटा सा छेद होता है माइक्रोपाइल, जो कि पानी के एब्जॉर्प्शन में सीड को हेल्प करता है। अब देखिए वाटर जो है वो जर्मिनेशन में हेल्प किस तरीके से करता है, विल डिस्कस अबाउट इट विद 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट बता दूंगा कैसे हेल्प करता है पानी। सबसे पहली बात ये कि सीड्स जो है वो फूल जाता है। जैसे ही वो पानी अब्जॉर्ब करता है तो सीड्स क्या हो जाता है, फूल जाता है, और सीड कोट जो होता है, यानी उसका जो कवरिंग होता है सीड का, which is known as testa and tegment, the outer covering and the inner covering, तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्टन हो जाता है और रप्चर हो जाता है, यानी कि फट जाता है। सीड कोट आपका फट जाता है, क्योंकि सीड जो है वो फूल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पानी है, आप इसके अंदर रख देंगे एक छोटा सा सीड, तो ये थोड़ा देर के बाद आप देखेंगे ये फूल गया है, ठीक है, फूल गया है, और फिर ये फट जाएगा, रप्चर कर जाएगा, इसका ये फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा उसके सीड कोट में। इसकी वजह से होता क्या है, रेडिकल जो है वो ग्रो करता है। ग्रोइंग रेडिकल जो है वो सीड को फाड़ के बाहर निकल जाता है, और हम लोग जानते हैं कि रेडिकल किस चीज में चेंज होता है, रेडिकल चेंजेस इनटू रूट्स। अब रूट्स में चेंज होगा तो वो जड़ बनेगा, जड़ बनेगा, फिर ये आपका कोटिलेडन्स बाहर आ जाएगा। वो डिपेंड्स अपॉन वेदर इट इज एपिजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट यस्टरडे इन प्रीवियस वीडियो। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वाटर जो होता है, पानी, पहला पानी का हम लोग समझ चुके हैं फायदा क्या है, कि वो सीड को फुला देता है और उसके अंदर से रेडिकल निकल के जो है वो रूट में चेंज हो जाता है। अब दूसरा मदद क्या करता है पानी, कि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के रेट को स्पीड अप कर देता है एंजाइम्स को एक्टिवेट करके। यानी पानी जो है वो एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है। पानी जो है एक्ट करता है स्टोर्ड फूड मटेरियल्स के ऊपर। स्टोर्ड फूड मटेरियल्स कहाँ पर होता है, नेम द फॉलोइंग का सवाल, ये आपका एंडोस्पर्म में होता है। अब यहाँ पे जो पानी एंजाइम्स एक्टिवेट कर रहा है, ये एक्ट करता है आपका स्टोर्ड खाने पे। जो खाना आपका स्टोर्ड है इस सीड के अंदर, उसके ऊपर पानी आपका एक्ट करना स्टार्ट कर देता है और उसको डिफ्यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता है, उसको डिफ्यूज कर देता है। अब इन प्रोडक्ट्स, ये जो प्रोडक्ट्स है, these products are made available to the developing embryo। अब जब ये जो आपका फूड था, it was stored in the endosperm, ये आपका अब डिफ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, it has been converted into diffusible form। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो डिफ्यूजिबल फॉर्म है, ये it will be made available to the developing embryo, ठीक है। अब चलिए हम लोग टेम्परेचर के बारे में समझते हैं कि टेम्परेचर का क्या रोल होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में। टेम्परेचर का क्या रोल होता है। अब देखिए एक सूटेबल टेम्परेचर जो है वो जरूरी होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए और उनके फर्दर ग्रोथ के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो कि सीड्स को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है, इट कैन अकर ओनली एट अ सूटेबल टेम्परेचर। वो किसी सूटेबल टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है, यानी कि जर्मिनेशन जो होता है सीड का, वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है। अब या तो बहुत ज्यादा लो या बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जो है, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर जर्मिनेशन। अब देखिए बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर जो है वो रोक देगा एंजाइम के एक्शन को, और इस वजह से एम्ब्रियो का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो वो इतना ज्यादा एंजाइम्स पैदा करेगा कि फिर वो एंजाइम्स को ही डिस्ट्रॉय कर देगा और अल्टीमेटली एम्ब्रियो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब देखो ज्यादातर सीड्स जो है वो जर्मिनेट करता है कितने टेम्परेचर पे, नोट इट डाउन, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ज्यादा सीड्स जो है वो उसका जर्मिनेशन होता है। और इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। जस्ट नोट इट डाउन, कैन बी आस्क्ड name the following। तीसरा बात हम लोग करते हैं ऑक्सीजन के बारे में बच्चों की। ऑक्सीजन किस तरह से जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में हेल्प करता है, ऑक्सीजन किस तरह से हेल्प करता है। अब देखिए जर्मिनेशन के दौरान क्या होता है, बहुत तेजी से सेल डिवाइड करता है। जर्मिनेशन के दौरान बहुत तेजी से सेल डिवाइड करता है और सेल का ग्रोथ भी बहुत ज्यादा तेज हो जाता है।
अब जब सेल का ग्रोथ तेज हो रहा है, सेल बहुत तेजी से डिवाइड कर रहा है, तो इसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो आपका रेस्पिरेशन से आता है, दैट इज थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और इस वजह से ज्यादा ऑक्सीजन जो होता है उसकी जरूरत पड़ती है जर्मिनेशन के दौरान। ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जर्मिनेशन के दौरान रैपिड सेल डिवीजन होता है, तेजी से सेल का ग्रोथ होता है। इस वजह से उस वक्त ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, विच कम्स बाय रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इस वजह से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस वक्त फूड का ऑक्सीडेशन करना पड़ता है थ्रू रेस्पिरेशन, जिसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो खैर, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा बच्चों। अब देखिए, सीड्स जो कि बहुत ज्यादा, एक और छोटा सा फैक्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोग किसी बच्चे को जमीन के बहुत ज्यादा अंदर गाड़ देंगे तो फिर वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों होता है? बहुत ज्यादा अंदर गाड़ देंगे तो उसको एक लिमिट में ही गाड़ना है। अब ऐसा नहीं है कि आप सीड को यहाँ, फॉर एग्जांपल यहाँ लेवल है मट्टी का, यहाँ मट्टी का लेवल है और आप लोग सीड को यहाँ गाड़ दे रहे हैं, तो वहां पे जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उतना गहराई में उसको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। नोट इट डाउन, बिकॉज दे डू नॉट गेट ऑक्सीजन। और इसके अलावा ये दे आर अनेबल टू पुश अप भी नहीं हो पाता है। और इस वजह से सीड्स के जर्मिनेशन के लिए एक रेगुलर प्लफिंग जो होता है वो सॉइल का, वो जरूरी होता है। रेगुलर प्लफिंग इज नीडेड, ठीक है, फॉर एरेशन। प्लफिंग मतलब सॉइल की खुदाई जरूरी है। आप देखते होंगे गाँव में जाते होंगे खेत में, तो वहाँ पे किसान लोग हर वक्त जो है वो प्लफिंग करते रहते हैं, मट्टी को भुरभुरा बनाते रहते हैं फॉर एरेशन ऑफ द सॉइल। एरेशन मतलब उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन जा सके। तो चलिए फिर लेट्स रैप दिस टॉपिक। तो बच्चों, यहाँ पे आज खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, जिसमें हम लोगों ने एक स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन के बारे में बात किया है, जो कि कोस्टल एरियाज पे, यानी कि समंदर के किनारे या फिर किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे पानी होता है, वहां पे आपका उस तरह का जर्मिनेशन पॉसिबल है, विच इज नोन एज विविपेरस जर्मिनेशन। और उसमें 2 एग्जांपल्स भी पढ़े हम लोगों ने, साथ ही साथ अलॉन्ग विद द डायग्राम्स। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कौन सा कंडीशंस जो है वो नेसेसरी होता है, जरूरी होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए। तो खैर, आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनका फायदा जो है वो हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए फिर आज की जो वीडियो है उसे हम एंड करते हैं यहीं पे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।